नमस्कार दोस्तों, मैं विकास सुनियाल स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्पीकिंग टीम में। दोस्तों, आशा है कि आप और आपके परिवार में सभी कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, एक बार की बात है, एक शेफ ने अपने दोस्तों को कॉल किया और कहा कि आज इवनिंग में मेरे घर में दावत है और मैं बहुत ही लजीज बिरयानी बनाने जा रहा हूँ, तो आप सभी निर्धारित समय पे मेरे घर पर पहुँच जाएँ। और हुआ भी ऐसे ही, सभी के सभी दोस्त बिरयानी की दावत खाने के लिए समय पर उनके घर पहुंच गए। शेफ पूरा ध्यान रख रहा था कि बिरयानी एकदम स्वादिष्ट और लजीज बने। उसने बहुत ही उम्दा किस्म के चावल लिए, एकदम बढ़िया मसाले और जितना भी अदर इंग्रेडिएंट्स हैं सबको लिया और बिरयानी बनाना शुरू कर दिया। जैसे जैसे बिरयानी बनने लगी, पूरा घर उसकी खुशबू से महक उठा और जैसे ही बिरयानी की खुशबू लोगों तक पहुंचने लगी, लोगों की भूख और बढ़ने लगी। दोस्तों ने कहा कि यार जल्दी करो, खुशबू इतनी शानदार है तो बिरयानी कितनी लजीज होगी। दोस्त ने कहा अरे रुको यार, थोड़ी सी सब्र करो, सब्र का फल हमेशा टेस्टी होता है। और कुछ देर के बाद बिरयानी बनकर तैयार। मेज पर बिरयानी रखी गई, प्लेट सजाई गई और जैसे ही बिरयानी सर्व होने वाली थी, शेफ ने कहा कि ज़रा संभाल के खाना, कहीं तुम्हारे खाने में भोजन में कोई कंकड़ ना निकल आए। बस क्या था, बिरयानी सर्व हुई और सब लोग खाने लगे, मगर सबका ध्यान कि कहीं मुंह में कंकड़ ना आ जाए। और सब लोग बिरयानी खा रहे हैं मगर ध्यान कंकड़ की ओर। और ऐसे ही करके बिरयानी समाप्त। जब दावत खत्म हुई तो शेफ ने दोस्तों से पूछा कि यार बिरयानी कैसे लगी। दोस्तों ने कहा यार क्या खाक बिरयानी, कंकड़ का बताकर तूने तो सारा मजा ही किरकिरा कर दिया। दोस्त ने कहा अरे कंकड़ यार, मैंने तो तुम्हें जस्ट सावधान रहने के लिए कहा था, ये तुम ना कहा था कि तुम बिरयानी का आनंद लेना ही छोड़ दो। दोस्तों, कुछ ऐसा ही हम लोग के साथ भी हो रहा है। हम कंकड़ के भय से अपना सुंदर जीवन जीना शायद भूलते जा रहे हैं। दोस्तों, हमें समझना होगा कि हमें सतर्क रहना है, हमें समझदार बनना है, भय से भयभीत नहीं होना है। क्योंकि जितना हम भय से भयभीत होंगे उतने भयंकर रूप से भय हमें और भयभीत करेगा। और हम जो पल हमें मिले हैं, जो जीवन हमें मिला है, जो श्वासें हमें मिली हैं, हम उसका आनंद लेना भूल जाएंगे और हर पल डर में रहेंगे, भय में रहेंगे। और भय एक बहुत बड़ा अभिशाप है दोस्तों। ये हमारा सोचने समझने की शक्ति को क्षीण कर देता है। ये अपने में ही, भय अपने आप में ही एक बहुत भयंकर रोग है जो कि पता नहीं कितने अनजान लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है, नेगेटिविटी को अपनी ओर आकर्षित करता है, बुरे विचारों को अपनी ओर आकर्षित करता है। और जैसे हमारे विचार होते हैं वैसे ही हमारा भविष्य बनने लगता है दोस्तों। इसलिए हमें करंट सिचुएशन में भयभीत नहीं होना है, हमें समझदार बनना है, सतर्कता दिखानी है। दोस्तों, मैं भी बहुत भयभीत था, लेकिन जिस दिन से मुझे वैक्सीन लगी उस दिन से मेरा भय खत्म हो चुका है। आप कहेंगे ये क्या बात हुई कि आपको वैक्सीन लगी, इसका मतलब आपका भय खत्म हो गया। दोस्तों, बताता हूँ क्यों। दोस्तों, जिस दिन मैं वैक्सीन लगाने हॉस्पिटल में गया तो जहाँ पर वैक्सीन लग रही थी ना, वो एकदम कोरोना वार्ड के साथ में था। उस कोरोना वार्ड में मुझे बाहर तो कोई पेशेंट नहीं दिखा, लेकिन दिखे वहाँ पर काम करने वाले ना जाने कितने कर्मचारी जो कि सेवा कर रहे थे कोविड पेशेंट्स की। दोस्तों, बहुत लंबी लाइन थी, करीब करीब 50 से 60 लोग लाइन में लगे थे, अपने नंबर की वेट कर रहे थे। और इंजेक्शन लगाना सिर्फ एक दोस्तों, और वो ना जाने कितने दिन में कितने 100 लोगों के संपर्क में आ रहे हैं। मैंने सोचा मैं 1.5 साल से पूरी प्रिकॉशंस ले रहा हूँ, जितना हो सकता है लोगों के संपर्क को अवॉइड कर रहा हूँ। लेकिन इनको देखिए जो कि रात दिन सिर्फ हमें बचाने के लिए अपनी जान को जोखिम में रखे हुए हैं। दोस्तों, उस दिन से मन का जो भय था वो पूरी तरह से खत्म हो गया। समझ में आया कि हमें सतर्कता रखनी है, क्योंकि हमसे ज़्यादा खतरे में वो लोग हैं जो हमें बचाने के लिए अपनी जान को खतरे में रखकर रात दिन लगे हुए हैं। हमारे डॉक्टर्स, वर्कर्स, जो सफाई करने वाले हमारे भाई बहन हैं, जितने भी लोग जो फ्रंट लाइन में खड़े होकर सिर्फ अपनी जान को जोखिम में डालकर इसलिए रात दिन हम लोगों के लिए खड़े हैं कि हम बच सकें, हम सुरक्षित रह सकें। दोस्तों, एक और इंसिडेंट आपसे शेयर करूंगा। कुछ दिन पहले की बात है, मैं
शॉप पे मॉर्निंग के टाइम में कुछ नेसेसरी चीज़ें सामान लेने के लिए गया। मैं क्या देखता हूँ दोस्तों, 3 जनरेशन एक साथ, एक 14 साल की लड़की विदाउट मास्क वहाँ पर, एक आदमी 32 से 35 साल का रहा होगा शॉप पर बिना मास्क के फ़ोन पे भाई साहब बात कर रहे हैं, और एक अंकल 60 से अबव बिना मास्क के शॉप पे सामान लेने आ रहे हैं। क्या करेंगे हम ऐसी मानसिकता वाले लोगों को? क्या उन्हें पता नहीं है कि दुनिया किस पूरे दौर से गुजर रही है इस वक्त? क्या वो लड़की, उसे नहीं पता है कि मास्क पहनना और सेफ्टी कितनी ज़रूरी है? उस आदमी की जो कि बिजनेस डील कर रहा है फ़ोन पे, उसे समझ नहीं है, अंकल को समझ नहीं है। दोस्तों इसीलिए मैं कहता हूँ, समझदारी जो विषय है वो साक्षरता का नहीं है। समझदारी जो विषय है वो है ज्ञान और विवेक का, क्योंकि दोस्तों हमारी दुनिया भरी पड़ी है पढ़े लिखे अनपढ़ों से, और इन सब का खामियाजा भुगतना पड़ता है उन लोगों को जो कि हमारी रक्षा के लिए अपनी जान जोखिम में रखकर रात दिन लगे हुए हैं। हर वो डॉक्टर जो पेशेंट्स को देख रहा है, हर वो इंसान जो अपना एक कंट्रीब्यूशन कर रहा है, तो क्या हमारा इतना सा फर्ज नहीं बनता कि हम थोड़े समझदार बने और अपनी खुद की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लें? दोस्तों इस महामारी से अगर हमें कोई बचा सकता है तो वो है हम खुद। जब तक हम खुद समझदार नहीं बनेंगे, सतर्क नहीं बनेंगे, तब तक दोस्तों ये महामारी कभी खत्म नहीं हो सकती। हर एक एक इंसान को अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी। अननेसेसरी घर से बाहर नहीं जाना है, हमेशा मास्क पहन के रखना है, चाहे हमें वैक्सीन लगी है या नहीं लगी है। अगर हमें वैक्सीन लग गई है तब तो हमें ज़्यादा सतर्कता रखनी है दोस्तों, क्योंकि अक्सर आदमी लापरवाही तब नहीं करता है जब वो पहाड़ पे चढ़ रहा होता है। लापरवाही तब होती है जब वो ज़मीन से उतरते वक्त बहुत करीब रहता है। इसलिए दोस्तों जिनको वैक्सीन लग चुकी है वो डबल सतर्क रहें, जिनको वैक्सीन नहीं लगी है वो भी पूरी तरह से सतर्क रहें। अननेसेसरी हमें घर से बाहर नहीं जाना है, जितना हो सके हमें डिस्टेंस मेंटेन करना है, बार बार अपने हाथों को धोना है, सैनिटाइज करना है, अपने लिए ना सही एटलीस्ट उन लोगों के लिए जो कि बिना किसी स्वार्थ के हमारी रक्षा के लिए रात दिन लगे हुए हैं। दोस्तों और मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप रात दिन प्रेयर जरूर करें, प्रेयर करें इस विश्व के हर एक इंसान के लिए दोस्तों। जो स्वस्थ हैं वो स्वस्थ रहें और जो रोग में हैं उनका रोग जल्दी से समाप्त हो जाए। सब लोग मिलकर परमपिता परमेश्वर से मॉर्निंग और इवनिंग ज़रूर प्रार्थना करें दोस्तों। ये मेरी आपसे तहे दिल से रिक्वेस्ट है कि आप प्रार्थना ज़रूर करें, क्योंकि प्रार्थना में इतनी शक्ति है कि वो बड़े से बड़ी तकलीफ को भी चुटकियों में समाप्त कर सकती है। दोस्तों अंधेरा चाहे कितना ही गहन क्यों ना हो, सिर्फ एक रोशनी की किरण पूरी तरह से अंधेरे को गायब कर सकती है, और एक सुबह ज़रूर आएगी दोस्तों, एक सुबह ज़रूर आएगी। तो दोस्तों नई सुबह और नई आशा की उमंग में, उसके इंतज़ार में हमेशा पल के बिछा के रखें, क्योंकि किसी भी पल सुबह आने ही वाली है दोस्तों। और सतर्क रहें, समझदार रहें, और जितनी भी गाइडलाइंस गवर्नमेंट ने हमें दी हैं उन सबको फॉलो करते रहें, और परमपिता परमेश्वर की कृपा से बहुत ही जल्दी हम सब लोग पहले की तरह एक दूसरे से मिल पाएंगे, और सब कुछ और ये दुनिया पहले जैसी नॉर्मल हो जाएगी। प्रेयर करें सबके लिए, और आप सभी लोग स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें, हमेशा खुश रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।